लगे अंगारो सास में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जिया बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी। बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी महाराज से पूछा गया, व्यास जी
कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या होगा। व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मानव के कल्याण के तो अनंत साधन हैं। हमारे जीवन में जो भी व्यवहार, जो भी कर्म ईश्वर से संबंध जोड़ करके, परमात्मा से संबंध जोड़ करके किया जाता है, तो हर कर्म जो है, हर व्यवहार जो है, वह पूजा हो जाता है, पाठ हो जाता है, साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, यज्ञ हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करो। जो भी ईश्वर से और धर्म से जोड़ करके कार्य किया जाता है, वो सब हमारी साधना हो जाती है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। एक बार एक महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, अचानक कुछ ही आगे बढ़े होंगे, देखिए एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में मजदूरी लगे हुए हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मजदूरों की टीम थी, टोली थी। एक जगह पर कुछ अलग मजदूरा काम कर रहे थे, दूसरी जगह कुछ दूसरा मजदूरा काम कर रहे थे, तीसरी जगह कुछ तीसरा काम करे। महात्मा जी ने स्वभाव बस कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो प्रथम मजदूरा जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूं, जाइए आगे बढ़िए। क्या कर रहे हैं? आगे बढ़िए, पेट का सवाल है। महात्मा जी आगे बढ़े। दूसरे मजदूरा से पूछे, कुछ दूरी बता, बेटा क्या कर रहे हो? एक महात्मा जी क्या कहें, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, पत्नी है, सबको भरण पोषण करना है, इसीलिए मंदिर में मजदूरी कर रहे हैं, उस परिवार का भरण पोषण करेंगे। आगे बढ़े। तीसरे मजदूरा से पूछे कि तुम क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा कि महाराज जी, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर किया है। मजदूरी तो हम कहीं कर सकते थे, तो मजदूरी ही करना है, लेकिन भगवान ने अपने सेवा में लगा लिया है। मजदूरी भी मिल जाएगा, भगवान की सेवा भी हो जाएगी, इससे बड़ा और हमारा भाग क्या हो सकता है। लेकिन तीनों मजदूरी ही करते हैं। एक ने कहा कि पेट का सवाल है, दूसरे का परिवार का सवाल है, और तीसरे का भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो अपने सेवा में लगा दी। यही जो तीसरा जो मजदूरा था, वो भी अपना मजदूरी ले गए। ये नहीं कि भगवान को दे देगा 50-50 करके कि 100 रुपया हमारा हो तो 50 रुपया आप ले लीजिए, 50 रुपया बात नहीं होगी। लेकिन उसकी देखिए, कर्म वो कर रहा है, मजदूरी वो कर रहा है, पैसा उसको मिलेगा, लेकिन भगवान की एक भावना करके मजदूरी कर रहा है, वही पूजा हो गया। उसके पास समय नहीं है, सुबह से जगने के बाद 6 बजे जगेगा, कुछ गुण हाथ धोएगा, स्नान ध्यान करे या न करे, लेकिन और अपनी दिनचर्या करेगा ही। उसके बाद पुनः चला जाएगा बाजारों में कहीं मजदूरी के, कोई हमें स्वीकार करे, हमें मजदूरी कोई मजदूरा के रूप लगा हो, समय बहुत नहीं मिलता। दिन भर काम करके आए बेचारा, सायंकाल भोजन किया और विश्राम किया, अपना सुबह समय नहीं मिल पाता है। लेकिन वो जो कर्म कर रहा है उसी में भगवान की भावना कर करता है, यही पूजा हो गया। वर की वर्षिक कर्म ही पूजा है। रात दिन हम मंदिर में बैठने के हमारे पास कोई पुजारी तो सब है नहीं कि सुबह सुबह स्नान कराना है, पुनः तो 8 बजे भोग दाल भोग लगाना है, तो मध्याह्न काल में राज भोग लगाना है, 4 बजे पुनः भगवान को जगाना है, और पुनः शाम को सुता देना, पुनः भोग लगाना है, पुनः 9 बजे 8 बजे सुता देना है, तो उसमें लगे रहते। उसके बाद समय नहीं है, लेकिन भावना उसकी पवित्र है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके सेवा में लगा दिया। ऐसा अगर हम परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हैं तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है। एक पौराणिक उदाहरण और मैं दे दूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कभी कभी इस आख्यायिका को, आख्यान को कहा करते थे, अच्छा लगता है। आधुनिक उदाहरण है, पुराना उदाहरण है। एक बहुत बड़े जमींदार थे आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ जिला में एक बहुत बड़े जमींदार थे उस समय के, उनका नाम था बाबू गुलाब सिंह। गांव का नाम है भूलपुरा। अच्छे प्रतिष्ठित थे, समाज के लोगों के प्रति उनकी स्नेह था और समाज का भी उनके प्रति स्नेह था। सैकड़ों
उनके हल चलते थे, एक दो नहीं, सैकड़ों हल चलते थे। पहले के जमाने में जो लोग होंगे जानते होंगे, प्राय घरों में 2, 4, 10 हल होते ही थे, 10-20 को बैल होते थे। और तो मशीन का युग हो गया, उपकरण का युग हो गया है। आज के युग के अनुसार ठीक भी है, अरे कहा जाएगा ठीक नहीं, ठीक भी है। आज के युग में ये उपकरण जो है 5 किलो किसी वस्तु को उठाने में हम परेशान हो जाते हैं, कैसे हो पाएगा। तो आज के युग के अनुसार उपकरण ठीक है। 100 हल चलते थे। बाबू गुलाब सिंह जी उनके एक हल चलाने वाले सेवक थे, मजदूरा जिन कहते हैं, नौकर कहते हैं अपनी भाषा में। उनका नाम था भीखा साहब। भीखा साहब ईमानदारी से काम करते, मालिक से कोई मतलब काम नहीं, इतना टुकड़ी को आपको जोत देना है इतने समय में, ठीक है, वही काम होता। हल जोतने का काम करते भीखा साहब। एक दिन संयोग से गुलाब सिंह जी के मन में एक चलकर देखी कि किस तरह से खेती की जुताई हो रही है, कैसे बुनाई हो रही है, कैसे कोड़ाई हो रही है, कैसे सुआई हो रही है। ये सब कार्यों को देखने के लिए अलग अलग जो लगे हुए थे खेतों में लोग पास गए। और जब घूमते घूमते हुए भीखा साहब के यहाँ गए तो भीखा साहब हल तो चला रहे थे, फिर हल चलाते समय नेत्रों को लगभग बंद करके ही हल चला रहे थे। बैल अपने अनुसार चल रहे थे, हाल भी अपने अनुसार जमीन को जोतते हुए जा रहा था। आनंद गुलाब सिंह ने कहा हद हो गया भाई, इसमें ईमानदार मानता थे तो हल चलाते ही सो रहा है, कहीं इधर होगा और हल के फाल जो है कहीं बैल के पैर में लग जाएंगे तब क्या होगा, घटना हो जाएगी। और क्या किए, इसी तरह से ऐसे हल चलाते सोया जाता है, थोड़ा सा इशारा किए और ये भी इशारा किया, अचानक उसी समय वो गिर गए। अरे बाबू, हमें अभी आपने दही नहीं परोसने दिया, और वही कहकर गिर गए तुमके मुंह से दही निकल गए। कुछ दिनों के बाद जब होश आया, गुलाब सिंह ने पूछा, अरे भीखा साहब क्या खा कर गए थे? अरे बाबू, हम गरीब आदमी क्या खाएंगे, लिट्टी नीमक और क्या हो सकता है। पहले के बहुत अच्छा भले साधारण भोजन होते थे, लेकिन हम लोग हिस्ट कुछ होते थे। गंगा किनारे मक्का बजरा इत्यादि जो होता था कितना सुंदर होता था जी। आज तो हम लोग खा रहे हैं अलग अलग प्रकार के भोजन। अब शरीर में क्या रह गया है तो निर्णय तो आप लोगों को खास है, उधर बहुत मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि पहले लिट्टी नीमक तेल डाल करके इतना सुंदर खा कर लोग हिस्ट पूछवाते थे कि क्विंटल के क्विंटल लोग उठा लेते थे, कितना किलोमीटर पैदल चलते थे। अब तो यहाँ से घर से द्वार कहीं कुछ दूरी पर है तो चलने में जीभ निकालकर सांस लेने लगते हैं, देह में दम ही नहीं रह गया है। जैसे कि प्लास्टिक का जो मूर्ति होता है उसमें कोई तत्व नहीं होता, तत्व नहीं होता। ये हाल हमारी आपकी हो गई है। अब समझिए, गिर गए। अरे बाबू, हम गरीब आदमी क्या खाएंगे, लिट्टी नीमक तेल मिला के खा कर गए। अच्छा, तो क्या दही नहीं खाए थे? अरे बाबू, हम गरीबों को दही कहाँ से। और जब होश में आए भीखा साहब कहेंगे, अरे भीखा साहब, आपके मुंह से दही कहाँ से निकल गया? क्योंकि मैं हल चला रहा था, मेरे मन में इच्छा थी कि संत महात्मा को बुलाकर मैं भंडारा कराता। मैं हल तो चला रहा था लेकिन मन में मेरी भावना थी भंडारा कराता। और मैं आज भी होता है कि हम मन में बहुत प्रकार की भावनाओं को सोचते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है अकेले में, अब सोचते 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 करोड़पति तक बन जाता है पॉकेट में 100 रुपया नहीं, लेकिन सोचते सोचते करोड़पति बन जा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी। अब वो हल तो चला रहे थे, हल चलाते समय संतों का मैं भंडारा करा रहा हूँ। भंडारा में पतल परोस दिए, पूरी परोस दिए, बुनिया परोस दिए, सब्जी परोस दिए और दही भी परोस दिए। आज ये भी चीनी चला रहे थे बाबू, उसने आप लोगों को डांट दिया, हम गिर गए। अच्छा, गुलाब से थे तो भाई साधना पर पहुंचा हुआ है, ये हल चला रहा है और इसकी ऐसी भावना जो भगवान इसकी भावना को पूरा करने के लिए की है। क्योंकि सुनो, वो हल नहीं चलाना है तुम्हें, और मैं तुम्हें 100 बीघा जमीन दे देता हूँ और तुम भजन ही करो अपने आप को। वही गुलाब सिंह भीखा साहब को 100 बीघा जमीन दे दिए। आज भी आजमगढ़ जिला में भूलपुरा गांव है, वही पर अपना आप रहते हैं। उन्हीं के नाम पर भीखा शाही एक पंथी चल गया। भीखा शाही एक पंथी चल गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के फल का त्याग है। अपने कर्म में
परमात्मा की, ईश्वर की भावना करके हम कर्म करते हैं तो वह कर्म ही हमारे लिए साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाता है, यज्ञ हो जाता है, दान हो जाता है। इसी बातों को श्री वसुदेव जी के पूछने पर कहा था कि हे वसुदेव जी, मानव धर्म के बारे में आपने पूछा है कि मानव धर्म क्या है। तो मानव धर्म का मतलब होता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निश्चित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। कायेन वाचा, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वभाव से जो कर्म हो वह कर्म के फल को उन परमात्मा को समर्पण कर देना, अर्पण कर देना, इसी का नाम मानव धर्म है। इसी का नाम मानव धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था व्यास जी के ऋषियों, जो सतयुग में बहुत बड़ी साधना करके फल प्राप्त होते थे, उन फल को त्रेता युग में जग जग आदि करने से प्राप्त होते थे, उन फल को द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होते थे, उन फल को कलिकाल में भगवान के 14 भक्तों के नामों को उच्चारण करने से, उनके गुणों को अनुसंधान करने से प्राप्त हो जाते हैं। महाराज, 14 भक्त कौन कौन है, उन भक्तों की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, तो कल मैंने बताया था। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका, व्यासंबरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालव्याम, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। ये 14 भगवान के भक्तों के नामों को प्रातः काल उठ करके उच्चारण करना चाहिए। कब करना चाहिए? सूर्योदय से कम 45 मिनट पहले जग जाना चाहिए। शास्त्र में तो 1.5 घंटा बताया गया है, लेकिन बहुत पहले नहीं जग सकते हैं, तो कम से कम 45 मिनट पहले जग करके अपने आसन पर बैठ जाइए जहां सोए हो, और अपने मुखमंडल पर हाथ को इस तरह से फेरते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद हाथों को दर्शन करना चाहिए। मंत्र आवे ठीक है, नहीं आवे भावना करें कि हाथ के अग्रभाग में कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, और हाथे कर दर्शन। हाथों के दर्शन करने से प्रातः काल लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण की पूजा के पुण्य को प्राप्त होता है। उसके बाद पृथ्वी पर पैर रखें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें कि पृथ्वी माता, आप मेरी माता हैं, आपके द्वारा ही हम आपके पुत्र बालक पलित पोषित होते हैं। और प्रणाम करने के बाद पुनः हाथ पैर धो करके अजपा गायत्री मंत्र के संकल्प कर लेना, जो कल विस्तार समय बताया था। उसके बाद 14 भगवान के भक्तों के नामों का उच्चारण करना, इसकी व्याख्या तो करना ही है। और 14 भगवान के भक्तों के नामों को उच्चारण करने के बाद 5 नारियों के भी नामों को लेने को बताया गया है। एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि महात्मा जी, ये 5 कन्या को नाम लेने को बताया गया, 5 स्त्रियों के नाम लेने को बताया गया है। उन्हें कहा हम इस झंझट में नहीं है, 5 नाम स्मरण लिखिए, 5 नाम आप लीजिए। और कन्या का तो कन्यावस्था कहीं लेना पड़ेगा। 5 नाम, वो 5 नाम में कौन कौन? देखिए, हमारा भारतीय दर्शन जो है व्यक्तित्व का महत्व देता है, याद रखिएगा। हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व और अधिक है, याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति में व्यक्तित्व है, उसका आदर हमारा भारतीय दर्शन करता है, वैदिक दर्शन करता है। 5 नारियों के जैसे संत महात्मा को ध्यान करने को, नाम लेने को, प्रणाम करने को बताया गया है, उसी प्रकार हमारे भारतीय दर्शन में 5 नारियों के भी नामों को लेने को बताया गया है। तो कौन कौन है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। तो सुबह सुबह जगने के बाद 14 भगवान के भक्तों के नाम लेने के बाद इन 5 नारियों के भी नाम को लेना चाहिए, गिनना चाहिए। अल्प समय में निवेदन करूंगा। उसके बाद 7 चिरंजीवियों का भी नाम लेना चाहिए।
जो आप जानते हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास इत्यादि जानते हैं, और 8वें नंबर मार्कंडेय तथैव बच्चों, 7 के अलावा 8वां नंबर मार्कंडेय जी का नाम आया है। चिरंजीवी तो 7 लोग हैं, लेकिन 8वां मार्कंडेय जी का इसलिए नाम दिया गया है कि अभी तक मार्कंडेय जी का निर्णय नहीं हो पाया कि किसकी आयु से मार्कंडेय जी की 12 वर्ष की आयु है। इसी पर अभी संशय लोग हैं। आपने जाना होगा भृगु जी के वंशज है मार्कंडेय ऋषि जी, मृकुंडी ऋषि के पुत्र हैं। मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत अल्प थी, 12 वर्ष की मात्र। दैवज्ञों द्वारा पूजा पाठ यजन किया गया। भगवान नारायण में बड़ी इनकी निष्ठा थी। एक बार शंकर जी के मंदिर में बैठ करके भगवान श्रीमन नारायण की आराधना साधना कर रहे थे। जमराज अपने नियत समय के अनुसार 12 वर्ष समय बीतने पर मार्कंडेय जी को लेने के लिए आए। ऐसे जमराज के दूतों को देख करके मार्कंडेय जी घबरा गए। उसी समय भूत भावन शंकर जी जो पिंडी के रूप में थे वो प्रकट हुए आकार के रूप में और डांटने लगे जमराज के दूतों को। इस साधना आराधना में ये बालक बैठा भृगुवंश, और इसको तुम प्रताड़ित कर रहे हो कि प्रभु इनका उम्र समाप्त हो गया है। एक उम्र किसके अनुसार? ब्रह्मा जी की आयु, ऋषियों की आयु, गंधर्वों की आयु, किसके अनुसार? ये तो मैं पूछ कर नहीं आया था कि जाओ कल निर्णय होगा, उसके बाद तब लेने के लिए आना। और अभी तक जमराज के दूत आए ही नहीं पूछ करके कि किसकी आयु के अनुसार 12 वर्ष का आयु रहेगा। इसी मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने हुए, मार्कंडेय तथैव बच्चों। 7 तो चिरंजीवी लोग तो हैं, एक 8वें नंबर मार्कंडेय जी भी है। ये होता है, अगर हमारा उद्देश्य लक्ष्य ठीक होगा ना तो कभी कभी हमारी अनहोनी चीज भी हमारे लिए अपने आप हो जाती है। अब देखिए 12 वर्ष की आयु और आज चिरंजीवी बने हुए हैं, इनके भी नामों को लेना चाहिए। उसके बाद और अपने घर के दिनचर्या को करना चाहिए। चलिए मैं संक्षिप्त पहले बताऊं कि 5 स्त्रियों के नाम को क्यों लेना चाहिए। अरे संत महात्मा ज्ञानी देवता के बात तो समझ में आती है। स्त्रियों में कौन सी खासियत थी? सबसे प्रथम बात आती है अहल्या जी की। अहल्या के नामों के लिए बताया गया है। अहल्या का मतलब क्या होता है? अहल्या का मतलब होता क्या है? व्याकरण से, क्योंकि शब्दों के और शब्दों के अर्थों को और जो भी होता है वो व्याकरण द्वारा ही यथार्थ प्रबोध होता है, हमें ज्ञान होता है। तो व्याकरण से या अन्य शास्त्रों से अगर अहल्या शब्दों को परिभाषित किया जाए, अर्थ किया जाए, तो हल्या जो होता है, हल्या दोष को कहा जाता है। दोष को और माने नहीं, जिसमें लेस मात्र भी दोष नहीं हो उसी का नाम क्या है? अहल्या। आप पूछ सकते हैं कि महात्मा जब दोष नहीं है तब काहे गौतम ऋषि श्राप दे दिए? कभी कभी अच्छे लोग भी अपने मार्गों से भटक जाते हैं, ये जान लो। कभी कभी हो जाता है ऐसा। पढ़ने लिखने में बहुत तरीका अच्छा था, एक कुछ संग हो गया, कुछ बात हो गया, डिफाल्टर हो गया, कहीं भटक गया। ये भी होता है। अहल्या जी की जन्म कथा बताई गई 2 प्रकार की। एक तो ब्रह्मा जी की पुत्री बताई गई है अहल्या जी। ब्रह्मा जी की पुत्री बताई गई अहल्या जी को। अहल्या जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद ब्रह्मा जी विचार की कौन पालन पोषण करेगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा। उस समय उस जमाने के बहुत उच्च कोटि के संत ऋषि थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि को सुपुर्द कर दिया गया अहल्या जी को। ब्रह्मा जी का बेटा, ये जब तक से अहल्या विवाह के युग न हो जाए तब तक इसका तुम पालन पोषण करना। गौतम ऋषि मर्यादा अहल्या का पालन पोषण भरण शिक्षा संस्कार देते रहे। अहल्या जी विवाह के युग हुई तो विवाह के युग हुई तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जब इस मर्यादा से गौतम ऋषि रखी, इनसे उच्च कोटि का ऋषि कौन हो सकता है, इन्हीं से क्यों न अहल्या जी का विवाह कर दिया जाए। उसी समय देवराज इंद्र आ गए कि बाबा ऐसा नहीं चलेगा। क्या बेटा, क्या नहीं चलेगा? कि ऐसा नहीं होगा। उस समय की जमाने में अहल्या जी अपूर्व सुंदरी थी, अपूर्व सुंदरी। देवराज इंद्र ने कहा कि मैंने पहले ही मन में ठान लिया है कि मैं इनसे विवाह करूंगा। बाबा ने कहा भला ऐसा थोड़े होता है। अरे जिसकी बेटी हो, समाज परिवार हित नाते के लोग जो तय करते, ऐसा ना होता है कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी कहे भाई देवताओं के राजा हैं, विवेक से हमें काम लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब विवाह की बात हो रही है
एक स्वयंवर किया जाए। आज स्वयंवर में प्रतिज्ञा रहेगा कि जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसी से अहल्या का विवाह कर दिया जाएगा। सभी लोग होड़ में हो गए और कोई बाकी नहीं रहा। ऋषि हो तब, संत हो तब, महात्मा हो तब, देवता हो तब, सब लोग होड़ में हो गए। सब अपने अपने सवारी से घूमने लगे। देवराज इंद्र भी सूरज में, गौतम ऋषि के किस झंझट में पढ़ने जाएंगे, कहाँ झंझट में पढ़ने जाएंगे। उनके पास शालिग्राम भगवान थे, तो क्या किए, शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करके प्रणाम करके वो शांति से बैठ गए। फिर पीछे से देवराज इंद्र और सब लोग, मैं पहले आ गया, मैं पहले आ गया, मैं पहले आ गया। ब्रह्मा जी की नहीं, सबसे पहले तो एक गौतम ऋषि। अरे तो यहीं पर घूमकर हो गए। कहे कि जहाँ भगवान की परिक्रमा कर लिया जाए, भगवान द्वारा सारा दुनिया बनाया गया, तो परिक्रमा बाकी रह गया। ये दुनिया की परिक्रमा करना तो ये बहुत से लोग करते रहते हैं। वही गौतम ऋषि के साथ अहल्या जी का विवाह हो गया। देवराज ने मन में ठान लिया था, चाहे भले ही गौतम ऋषि के साथ अहल्या का विवाह हुआ है, लेकिन मैं कभी न कभी अहल्या को, मर्यादा को कहीं चंचल करूंगा, भंग करूंगा। ये मन में ठान लिया था देवराज ने। वही आप जानते होंगे, एक बार गौतम ऋषि कहीं साधना, तपस्या, पूजा पाठ, स्नान ध्यान करने गए होंगे। इधर गौतम ऋषि का भेष बना करके यही बक्सर अहिरौली में वह देवराज इंद्र आया और अहल्या की मर्यादा को चंचल करने का प्रयास किया, दुस्साहस किया। अहल्या जी, हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ये बात नहीं कि अहल्या नहीं पहचान पाई, अहल्या भी पहचान गई कि मेरे पति नहीं है। आज की साधारण हमारी माताएं जो है, जो बहुत कुछ उनको जानकारी नहीं है आगे पीछे, वो अपने पति को, अपने बेटा को पहचान लेती है। अहल्या जैसा पतिव्रता नारी नहीं पहचानी, ऐसा हो नहीं सकता है। अहल्या भी उस देवराज इंद्र के रूप, इतना देवराज बहुत सुंदर है, देवराज रूप को देख करके आकर्षित हो गई और उनके स्वरूप को देखने में अट्रैक्शन में हो गई, आकर्षित हो गए, देखते रह गई। अचानक उसी समय गौतम ऋषि आ गए। अरे ये दो गौतम कहां से कहीं आश्रम में हो गए। ध्यान को, ये तो देवराज इंद्र है, इस अहल्या की मर्यादा को चंचल करना चाहते हैं। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, देवराज इंद्र, तुम्हारा ऊंच निवास नीच कर तूती, तुम्हारा आसन बहुत ऊंचा है, पद बहुत ऊंचा है और आचरण कमजोर है, भटका हुआ है। मैं श्राप देता हूं, जाओ, ब्रह्म हत्या का दोष जैसा दोष लगेगा, तुम्हारा शरीर विहीन हो जाओगे, तेज विहीन हो जाओगे, राजलक्ष्मी से विहीन हो जाओगे और तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाएगा, 1000 छेद हो जाएगा। वही गौतम ऋषि के हिसाब से देवराज ने कोई ऐसी स्थिति हुई और भक्त्या के दोष जैसा निस्तेज हो गए। आज कोई बहुत बड़ा जमींदार आदमी, प्रतिष्ठित आदमी हो, किसी प्रकार की कोई किसी आरोप में हो जाता है वैसा जो गलत आचरण में, तो व्यक्ति का शरीर विहीन हो जाता है ना। धन वही रहता है, पद वही रहता है, बल वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन सब लोग खामोश हो जाते हैं। तो देवराज इंद्र, वही ब्रह्म हत्या का दोष लगा, गौतम ऋषि का शाप लगा, निस्तेज हो गया और अहल्या जी को भी शाप दिए, जाओ, तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम्हारी बुद्धि पाषाण जैसा हो गया, तो जाओ तुम पाषाण हो जाओ। वही अहल्या जी पाषाण नहीं हुई, पाषाण के समान निर्जीव जैसा हो गई। नारी ही रूप में थी, नारी ही रूप में थी। जैसे किसी व्यक्ति को जब कोई बेहोश हो जाता है, कोमा में हो जाता है, तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। तो नारी ही रूप में थी, लेकिन पाषाणवत हो गई, वो बहुत दिनों तक पड़ी रही। आप जानते होंगे भगवान श्री राम जब विश्वामित्र बाबा के साथ, विश्वामित्र बाबा के जग करने के बाद जब जनकपुर की यात्रा करते हुए, बक्सर के बगल में ही अहिरौली है, वहीं उसी रास्ते से जा रहे थे, भगवान श्री राम ने पूछा, गुरु जी ये जंगल सुनसान दिखाई पड़ रहा है, ये पाषाण दिखाई पड़ रहा है। सारी घटना को विश्वामित्र बाबा ने बताया, हे रघुनंदन, ये पाषाण नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, इनके द्वारा थोड़ी सी चंचलता हुई, गौतम ऋषि ने साप लेकर के इस जगह को छोड़कर चले गए हैं, आप चाहेंगे तो उद्धार कर सकते हैं। भगवान श्री राम, गुरु जी मेरी बात है, अरे आप उद्धार क्यों नहीं कर देते हैं, आप तपस्वी हैं, साधक हैं। विश्वामित्र बाबा रोने लगे, रघुनंदन मेरी वो स्थिति नहीं है,
मेरी वो स्थिति नहीं है। अब पूरा अपना इतिहास विश्वामित्र बाबा बता दिए। रघुनंदन मेरी बातों को सुनिए। मैं एक शासक का सम्राट था, गाधी नरेश का मैं पुत्र था। मेरे पास बहुत बल था, मेरे पास बहुत सेना थी। मैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर गया। वशिष्ठ ऋषि ने हमें सत्कार सम्मान किया। मेरे मन में उनके प्रति थोड़ी सी आवेश आ गया। उनकी जिस गायों के द्वारा, जिस साधना के द्वारा उन्होंने सत्कार सम्मान किया था, उनके नंदिनी गाय को मैं लेना चाहा और नहीं देना चाहे, इसमें उनके मैंने सैकड़ों सैकड़ों पुत्रों को हत्या कर दिया। बहुत दिनों तक मेरा विवाद चला। बाद में समझौता भी हुआ। मैंने विचार किया कि मैं वशिष्ठ ऋषि बनकर के दिखाऊंगा। मैंने तपस्या किया, तपस्या करके ऋषि बना, राज ऋषि बना, ऋषि बना, महर्षि बना और अंत में मैं ब्रह्मर्षि बना। उस तपस्या का अंतराल हमारे जीवन में बहुत भटकाव आया। विश्वामित्र बाबा कहते हैं, कभी मैंने कहा कभी तिलोत्तमा, कभी रंभा, ऐसी अप्सराओं ने आकर के मेरी तपस्या पर पानी फेर दिया। फिर भी मैंने अपनी तपस्या को छोड़ा नहीं और आज मैं स्थिति पहुंचा हूं। मैं उस स्थिति का नहीं हूं जो आप कह रहे हैं। आप चाहेंगे तो उद्धार हो सकता है। इसको आप अपने पैरों का स्पर्श करें। अरे गुरु जी, ऋषि पत्नी को मैं पैरों का स्पर्श करूं, एक अपराध हो जाएगा। नहीं रघुनंदन, इसी के द्वारा इसका उद्धार होगा। गुरु की आज्ञा पा करके वही राम जी भी पैर को उठाए। अचानक उसी समय हवा के झकोरों द्वारा वो भगवान श्री राम के चरण के धूली जो है उस अहल्या आसान से स्पर्श हुआ और वह दिव्य नारी रूप हो गई। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में हो और कोई ऐसा कोई दवाई हो जिससे पुनः नवजीवन को प्राप्त कर ले, वही अहल्या जी। अहल्या जी क्यों आदरणीय है? गलती तो हुआ, पति ने साफ भी दिया। जिन्हें अपने स्वरूप में अहल्या जी हुई तो अहल्या जी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, प्रभु आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, कृपा किया है, इसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है इसको तो मैं जन्म जन्म में भूलूंगी नहीं, क्योंकि मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अगर मेरे मुनि, मेरे पति गौतम ऋषि मुझे साप नहीं दिए होते, आप प्रभु आपको जो प्राप्त करने के लिए अमलात्मा विमलात्मा बहुत दिनों तक जुग जुगान्तर तक तपस्या साधना आराधना करके जो आपकी झांकी प्राप्त करते हैं, वो प्रभु आज हमारे सामने आप खड़े हैं। ये आपकी कृपा तो है, लेकिन मेरे पति की क्या विशेषता है? मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मेरे पति ने जो मेरे साप दिया है, मेरे पर बहुत बड़ी कृपा किया है। और पुनः वो अहल्या अपने पति के लोक को गई, अपने पति के पास पहुंची। इसलिए धन्य है अहल्या। गलती तो हुआ, अपने गलती को महसूस करके और अपने पति के प्रति उसकी भावना रही। आज की बात नहीं, आज की एक हम व्यवहारिक बात नहीं कहना चाहते, इस बातों को लोगों द्वारा कथा व्यासों द्वारा सुनते रहते हैं। आज का कैसा जिसने है प्रेम। एक बार स्त्री पुरुष दोनों बैठे थे। ये हमारा कथा नहीं है, लेकिन कभी कभी हास्य में भाई गान बजान तो करना नहीं है, तो कभी कभी हास्य में कथा में निवेदन करता हूँ। दोनों बैठे थे और दोनों बैठे थे, अरे भाई मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। पति ने कहा, पत्नी ने कहा मैं भी आपसे अधिक प्रेम करता हूँ। दोनों वार्तालाप हो रही थी। वार्तालाप होते होते पति ने क्या किया, पत्नी को एक चक्कर मार दिया। एक चक्कर मारा अपने आप में। तो पत्नी ने क्या किया, कहा कि उसने 2 चक्कर मारा। क्या ये क्या तुमने किया? मैंने तुमको एक थप्पड़ मारा और तुमने हमको 2 थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि आप, उसने पूछा पत्नी ने कि आपने क्यों हमको मारा पहले एक चक्कर, एक थप्पड़ क्यों मारा? एक मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो प्रेम में एक थप्पड़ मार दिया। आपसे मैं अधिक प्रेम करता हूँ इसलिए मैं 2 थप्पड़ मार दिया। जी ऐसी बात तो आपकी व्यवहारिक बात है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज के प्रेम की बात मैं करता हूँ जो आज हो रहा है। कि बात का तो थोड़ी सी बात होती है और पति जो है पति पर केस कर देती है। ससुर भसुर इत्यादि सास पर केस हो जाता है। नहीं, माताओं से एक मेरा सुझाव होगा। देखिए, न्यायाधीश जी कभी भी आपको समन्वय और सौहार्द नहीं देंगे, न्याय दे सकते हैं। क्या करेंगे? अगर कहीं तुमने झगड़ा कर दिया, केस हो गया, न्यायाधीश जी कहेंगे ठीक है, इनकी प्रवस्ती की व्यवस्था, पति का जो आमदनी है उसको से दिया जाए, इससे आपका जीवन शांतिमय होगा, समन्वय में होगा। नहीं, कभी कभी घर में थोड़ी सी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हो, उसको आप सम गंभीरता से ले लीजिए। घर में रहने वाली हमारी बूढ़ी माताएं, जो बूढ़ी माताएं हैं, जो अपने को सास कहलाती है, उन सास को चाहिए घर में जो बहू है
उस बहू को अपना बेटी जैसा व्यवहार करे, कभी विवाद नहीं होगा। बेटी जैसा व्यवहार करना सीख लो माताएं। जो सास अपने को कहलाने वाली हो, घर के समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जब तुम बेटी मान लोगी तो उस बहू द्वारा गलती भी होगा, तो उस गलती मान मेरी बेटी है बदनामी होगा, तब थोड़ा सा गंभीरता रहेगी। आपकी बेटी है, विवाह नहीं हुआ है, कोई गलती करती है, कोई चाहता है कि बाहर समाज में लोग जाने, अरे अपने घर के लोगों को भी नहीं जनाया जाता है। वैसे ही अगर बहू जो है उसमें कोई गलती हो गया, खाना बनाने में, भोजन करने में, कोई बात करने में, तो समाज मत कहो घूम घूम कर द्वार पर अपना प्रचार कर रही हो। ऐसा अगर समाज में हो जा रहा है तो घर में जो रहने वाली सास है अगर अपने बहू को बेटी जैसा सम्मान दे, आदर दे, व्यवहार करे, तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। न्यायाधीश के यहाँ और न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और घर में रहने वाली जो बहू है, घर में रहने वाली जो बहू है, अपने सास को माता जैसा आदर दे दे, बस घर में समस्या का समाधान हो जाएगा। माता मान लो, आप कभी कन्या हो, विवाह नहीं हुआ है, माता जी ने कहीं डांट दिया, क्या तुम झगड़ा करती हो कि हंस कर रह जाती हो? ऐसा अगर बहू कहीं सास द्वारा कुछ बोल ही दिया गया, तुम हंस कर रह जाओ, माता मान करके आदर करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? सास का मतलब क्या होता है? जो बहू के सांस नहीं लेने दे, वो सास है। कहाँ बात किया, किससे बात किया, कैसे बात किया है, और रात दिन उसके पीछे पीछे लगी रहती है। जो सांस पर भी विचार करे, सांस भी लेने पर अपने आप किंतु परंतु करे, वो क्या है? सास है। अब बहू माने जो सास जी के लहू निकाल ले, वो भी इंसाफ करती है। सारा लोग भोजन करके हो जाएगा, अंत में थाली भोजन फेंक देगी। हाँ, इसीलिए यही समस्या का समाधान है कि घर में रहने वाली जो सास है अपने बहू को बेटी जैसा आदर करे, बेटी जैसा व्यवहार करे, और घर में आने वाली जो बहू है वो सास को अपनी माता जैसा व्यवहार मान ले, बस दुनिया का समाधान हो जाएगा। कोई फैमिली कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो रोज फैमिली कोर्ट द्वारा कानून बनते रहेगा, लेकिन कानून द्वारा आपको कुछ भरण पोषण के लिए खर्चा दिया जा सकता है। बाकी जो गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष की एक मर्यादा जो होती है, उसका न्यायाधीश क्या करेंगे? निर्णय करेंगे? नहीं करेंगे। अब इस पर विचार होना चाहिए। तो धन्य है अहल्या, गलती तो हुआ लेकिन गलती को महसूस किया, इसीलिए अहल्या जी के नामों को लिया जाता है। अहल्या, द्रौपदी, दूसरे नंबर पर द्रौपदी का नाम आता है। द्रौपदी का नाम इसलिए आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी जो मांगना है सो मांगो, तो द्रौपदी ने यही मांगा, गोविंद आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, यही मांगा, और कुछ नहीं मांगा। और धन अहल्या द्रौपदी तारा, तारा को भी आप नाम सुना होगा। तारा ने वानरराज बाली से कहा कि हे प्रभु, हे पतिदेव, आप कहते हैं कि मैं बलवान हूं, तो ऐसे वो हराम जो आप बड़े बड़े वीर जो आपसे बड़े बड़े बलवान थे, उनको भी जिन्होंने पलायन कर दिया, उन राम को क्या आप मनुष्य मान रहे हैं? उनके शरणों में क्यों नहीं चले जाते हैं? तारा ने अपने पति वानरराज बाली को बहुत उपदेश दिया, लेकिन वह वानरराज बाली नहीं माना। और धन है तारा, जो कि वह वानरराज बाली की पत्नी होने के बाद भी वह भगवान श्री राम के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति उसकी स्थिति बनी रही। अतः तारा का ही नाम आता है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, धन है कुंती, भगवान श्री कृष्ण का बुआ जी मांग लीजिए जो वरदान मांगना है। कुंती माता ने कहा, गोविंद अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आए। आप तो संकट विपत्ति तू के नाम सुन करके हम रोने लगते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन में विपत्ति मांगा, भगवान ने कहे मेरा विभाग नहीं, मैं नहीं दूंगा। तब कहा कि आदैव में मानस राज हंसक, आज से आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, ऐसा कुंती ने मांगा भगवान श्री कृष्ण से। इसीलिए बढ़िया अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। भले ही लंकेश रावण की स्थिति अव्यवस्थित था, लेकिन मंदोदरी ने कहा प्रभु प्रदीयताम दासरथी मैथिली, अरे इस मैथिली को लौटा दीजिए ना। जब से आई है लंकापुरी में शांति नहीं है। आपने कहा मौसम खरदूषण बलवाना, रावण ने अपने समान अगर किसी को बलवान माना था तो खरदूषण को माना था।
तो मंदोदरी ने कहा कि जो खरदूषण को आप अपने समान बलवान मानते थे, उन खरदूषण को पलक गिरते गिरते जिन्होंने मार दिया, क्या उन राम को आप अभी भी मनुष्य कहते हैं? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। प्रदीयताम दासरथी मैथिली, इस मैथिली को लौटा करके और क्षमा मांग लीजिए। नहीं माना लंकेश रावण तो धन्य है मंदोदरी, जो अंतिम क्षण तक अपने पति को सद्बोध और प्रबोध को देती रही। अतः मंदोदरी के भी नामों को दिया जाता है। हमारा भारतीय दर्शन व्यक्ति का विरोध करता है, समष्टि का विरोध नहीं करता है, समुदाय का विरोध नहीं करता है, समाज का विरोध नहीं करता है। हमारा भारतीय दर्शन की है प्रेरणा है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति गलत करे उस पर अनुशासन होना चाहिए, शासन होना चाहिए, लेकिन एक के चलते समष्टि के समष्टि, समुदाय के समुदाय से विरोध हो जाए और उसके किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाने की हम हो, ऐसा हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, पौराणिक दर्शन ये कभी आदेश नहीं देता है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और अल्प समय में ये 14 भगवान के भक्तों के नामों के बारे में। एक कौन कौन है? सबसे प्रथम प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्या रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। एक नंबर में प्रहलाद जी महाराज का नाम आता है। दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है। प्रहलाद, नारद, पराशर। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक। चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक। व्यास, पांचवें नंबर में व्यास ऋषि जी का नाम आता है। अम्बरीश, छठवें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख सौनक। 7वें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है और 8वें नंबर में सौनक ऋषि का नाम आता है। सुख सौनक। भीष्म दालव्याम, 9वें नंबर में भीष्माचार्य का नाम आता है और 10वें नंबर में दालन ऋषि का नाम आता है। रुकमांगद अर्जुन, 11वें नंबर में राजा रुकमांगद का नाम आता है। 12वें नंबर में पांडव नंदन अर्जुन का नाम आता है। 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है और 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है। यही 14 भगवान के भक्तों को सुबह सुबह जगकर नाम लेने से जो हम सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में बहुत साधना करके फल प्राप्त करते थे, वो कलयुग में इनके नामों को लेने से एक कलिकाल के मानव का मंगल होता है। आगे ऋषि ने पूछा, महाराज इनमें क्या खासियत थी, इनको नामों को लेने से सुकृत होता है? एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है। प्रहलाद जी महाराज जैसा क्षमा और कहीं नहीं देखा गया। पिता द्वारा जल में डुबाया गया, सांप से डसवाया गया, पहाड़ से फेंका गया, पत्थर से कुचलवाया गया, हाथी के पन्नू से दबाया गया, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया, फिर कभी भी पिता को उन्होंने दोषी नहीं माना। भगवान नरसिंहावतार रूप में प्रकट होकर के जब हिरण्यकशिपु का वध किए तो वध करने के बाद भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा प्रहलाद क्षंतव्यो में अपराध। ऐसा होता है, भक्त को तो भगवान से क्षमा मांगते हुए सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन भगवान जो है भक्त से क्षमा मांगे ये तो कभी कभी ऐसा सुना जाता है। भगवान ने क्या कहा? क्षंतव्यो में अपराध। बेटा प्रहलाद मेरे अपराधों को क्षमा करो। आप पूछेंगे भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो प्रहलाद से क्षमा मांगा? भगवान कहते बेटा प्रहलाद हमें आने में देर हुई, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करने में तुमने उतावला नहीं किया। प्रतीक्षा तुम करते रहे, हम आने में देर किए, बहुत प्रकार से तुम्हें कष्ट दिया गया, फिर भी तुम अपने आप धैर्य में रहा, इसलिए क्षंतव्यो में अपराध। और इसके बदला में आने में जो देर हुआ, हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी के प्रभु वरदान अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेरे पिता का लाश पड़ा हुआ है आपके सामने, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र जहाँ हो जाए भला उसकी अधोगति होगी? नहीं होगा। 10 पूर्वांग दशा बरान, 10 पूर्वांग दशा बरान, 10 पीढ़ी पहले का, 10 पीढ़ी बाद का, और एक जो होता है 21 पीढ़ी जो है कल्याण को प्राप्त करता है। कुलम पवित्रम जननी के तारथा वसुंधरा भागवती च धन्या देशे च लोके पितरों की धन्या मिथ्या। ये सब कल्याण हो जाता है,
ये अधोगति की तो बातें नहीं। जो इनका अपराध था इस शरीर से दंड दे करके उन्मूलन कर दिया गया और उनका कोई कुछ नहीं हो। दूसरा वरदान मांगो, प्रहलाद जी प्रभु दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि आज के बाद हमारे कुल खानदान के लोगों के साथ ऐसा आपको मारने का नौबत ना आए। भगवान का भला ऐसा होगा? अरे तुम्हारा कुल खानदान भाई राक्षसी परंपरा का है और गलती करो हम नहीं मानेंगे, ऐसा भला होगा क्या? लेकिन चलो तुम्हारे समान कोई भक्त नहीं है, ये भी वरदान मैंने दिया, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी वरदान मैंने दिया। वही भगवान नरसिंहावतार के वचनों को पूरा करने के लिए आप सुना होगा, जब दैत्यराज बलि द्वारा बहुत उपद्रव किया गया था, उसी कुल खानदान परंपरा में है, तो देवता लोग प्रभु हम जीते जी मर रहे हैं, मेरे रहने का कोई औचित नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं प्रहलाद के पुत्र विरोचन के बलि, आप जानते होंगे, एक मिनट के कुल खानदान को मैंने वरदान दे दिया है, इसमें मारूंगा नहीं और तरीका बुद्धि विवेक से कोई काम होगा। वही दैत्यराज बलि की यहाँ जाकर के 52 भगवान बन करके अब मान कर लिए, झगड़ा नहीं किए। उन्हें बांधरा है दैत्यराज बलि के वंशज एक बाणासुर हुआ। बाणासुर भी बहुत बड़ा प्रभावशाली था, आप जानते होंगे। जो भूत भावन शंकर जी कृष्ण भगवान से संग्राम हुआ, उसमें भूत भावन शंकर जी बाणासुर की तरफ से आगे संग्राम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस बाणासुर के 20 भुजाओं में 18 भुजा काट दिया। बाबा ने कहा प्रभु ये मेरा चेला है, कृपा कीजिए। एक बाबा आप जाइए कैलाश तपस्या करने के लिए, इसके कुल खानदान को मैंने वरदान दिया है कि प्राण से नहीं मारूंगा, गलती करोगे थोड़ा दंड दूंगा। 18 भुजा काट दिया, 2 भुजा छोड़ दिया, अब जाइए। वही भगवान काम करते हैं। तीसरा वरदान प्रहलाद जी प्रभु ये वरदान दे दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। वही भगवान का ठीक है प्रहलाद, तुम यहाँ इस दुनिया में राज करो और जब जाओगे तो मेरे लोक में जाओगे, वही पर तुम रहोगे, मेरे भक्त बनकर रहोगे, मेरे सेवक बनकर रहोगे। धन्य है प्रहलाद जी महाराज, जो कि बाल्यावस्था में अपने व्यक्तित्व के कारण आज भगवान के अनन्य बने हुए हैं भक्तों में। इसलिए प्रहलाद जी एक नंबर में आते हैं, एक क्षमा के कारण। क्षमा सोवती उस भुजम को जिसके पास गरज है, जिसके पास सब कुछ हो, वैभव हो, धन हो, संपत्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, वो क्षमा करता है। वो क्षमा का महत्व है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं और कोई किसी को क्षमा कर दे, और ढूंढ सांप किसी को कहीं हम आपको क्षमा कर देते हैं और उसको काटने ही से क्या हो जाएगा बताइए? क्षमा तो कहीं नाक कहता है, गहुमन कहता है, तो मैं महाराज क्षमा किया। तो क्षमा सोवती उस भुजम को जिसके पास गरज है। क्षमा उसी व्यक्ति को स्वभाव पाता है जो समर्थमान होने के बाद भी अपने को सहज और सरल होता है। ये अगर देखा गया तो हमारे भगवान के भक्त प्रहलाद जी में देखा गया। इसीलिए प्रहलाद जी एक नंबर में आ गए। नारद जी का नाम आता है, नारद जी में सभी गुण अच्छे हैं, लेकिन नारद जी कभी जब परीक्षा होता है तो परीक्षा में कहीं न कहीं भटक जाते हैं, इसलिए नारद जी दूसरे नंबर पर आ गए। प्रहलाद, नारद, पराशर। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है। ये पराशर ऋषि है कौन? व्यास जी के पिताश्री है, व्यास जी के पिताजी है। पराशर का अर्थ क्या होता है? पराशर, पर धन आधन सर से पराशर बनता है संधि विच्छेद करने पर। पर माने परम ब्रह्म परमात्मा, आ माने अच्छी प्रकार से, असर माने शरणार्थी की। जो एकमात्र परमात्मा की शरणार्थी ही, परमात्मा की प्रपत्ति ही, जिनकी जीवन की पहचान हो, उन्हीं का नाम का है पराशर है। इसलिए तो पराशर ऋषि ने विष्णु पुराण की रचना किया। तत्वेन चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगा पवर्ग तदुपाय गति उदार संदर्शय निर्मित पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। ये पराशर ऋषि द्वारा ये विष्णु पुराण की रचना हुआ। इसी विष्णु पुराण की छाया में महर्षि वेदव्यास जी ने और 17 पुराणों की रचना की। इसलिए हमारे पराशर ऋषि जो है धन्य है। दूसरा पराशर का मतलब क्या होता है? पराशर, पर माने परम ब्रह्म परमात्मा, चाहे परम ब्रह्म परमात्मा, आ माने अच्छी प्रकार से, असर माने जो परम ब्रह्म परमात्मा की जो शरणार्थी करने वाले हैं, परम परमात्मा के जो तत्व हैं,
इनको जो स्थापित करने वाले उनको भी पराशर कहते हैं। अब पर माने वेद विरोधी भी होता है, पर माने वेद विरोधी भी होता है। तो पर माने वेद विरोधी, आ माने अच्छी प्रकार से, सर माने खंडन करने वाले। जो वेद विरोधियों को अपने जुक्ति द्वारा, अपने लेखनी द्वारा जो उनकी तथ्यों को जो खंडित करके और सत्पथ की स्थापना करे, उनका भी नाम पराशर है। ऐसे पराशर ऋषि जी धन्य हैं जो कि व्यास जी से पुत्रों को जन्म देकर के आज दुनिया का उपकार किया। काश व्यास जी महाराज नहीं होते, हम संसार के लोग कि हमारी दिनचर्या क्या होती है इसको पहचानने जानने में हम अक्षम हो जाते। ऐसे पराशर जी ने व्यास जी से पुत्रों को जन्म देकर के संसार का उपकार किया। अतः पराशर जी भगवान के भक्तों में तीसरे नंबर में आते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक। धन्य है पुंडरीक जी, यह आश्रम में अपने माता पिता की सेवा करते थे। इनकी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान इनको दर्शन देने के लिए आए। पुंडरीक जी माता पिता की सेवा करते थे, कहे कि पुंडरीक मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, उनसे जो मांगना है सो मांग लो। एक पुंडरीक क्या किए, एक माता पिता की जहां सेवा कर रहे थे वही ईटा का टुकड़ा था, फेंक दिए। इसी पर खड़े रहिए, जब तक मैं माता पिता की सेवा नहीं कर लेता हूं तो आप वहीं पर आना पड़ेगा। वही भगवान जो है अपने कमर पर हाथ धर करके प्रतीक्षा में है, अब पुंडरीक जी आज्ञा देंगे, अब पुंडरीक जी आज्ञा देंगे। वह अपने आप में पुंडरीक है जो कि अपने माता पिता की सेवा करके भगवान को अपने वश में कर लें। मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ व्रत करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि घर में माता पिता हो, वे ही हमारे प्रथम देवता हैं, प्रथम गुरु हैं। उनको त्याग करके अपमान करके कितना भी आप पूजा पाठ कीजिए, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास। व्यास जी के तो नाम जानते ही आप हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण जो भी है, जो पहले श्रुति के रूप में थे, उनको लेखनी के रूप में लेकर के, किताब के रूप में लेकर के मानव मात्र का उपकार किए हैं। ऐसे व्यास महाराज ये भगवान के भक्तों में इनका नाम आता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश। छठवें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है। धन्य है राजा अम्बरीश जो कि दुर्वासा जी द्वारा अकाल उन पर आवेश और क्रोध किया गया, लेकिन ऐसे दुर्वासा जी को भी अपने आप में वो कुछ नहीं कहे और भगवान ने की रक्षा किया राजा अम्बरीश का, और दुर्वासा जी को उन्होंने प्रसन्न किया। ऐसे राजा अम्बरीश भी भगवान के भक्तों में आते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख सौनक। 7वें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है। धन्य सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। धन्य है सुखदेव जी जो जन्म लेते ही अभी नाल भी नहीं काटा गया था, जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, जंगल की राह पकड़ लिए और तपस्या साधना करके मानव मात्र का कल्याण किए, जगत का उपकार किए। इस सुखदेव जी द्वारा हमें उपदेश प्राप्त होता है कि ज्ञान वैराग के लिए, तपस्या साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई समय नहीं होता है। सुहस शीघ्रम, जब अच्छे कर्म करने की इच्छा हो अच्छे कर्मों में लग जाइए। इस सुखदेव जी द्वारा हम और आपको संदेश प्राप्त। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख सौनक। धन्य है सौनक जी महाराज। जितने भी पौराणिक कथाएं हैं उन सभी के अगर कोई अगुआ है, नायक है तो सौनक जी महाराज है। आप चाहे सत्यनारायण कथा पढ़िए तब या भागवत कथा पढ़िए तब, सभी कथाओं में आपने सुना होगा सूत उवाच, सौनक उवाच। सौनक ऋषि आयोजक है। आज यही आयोजन जो हो रहा है, एक गांव के लोगों द्वारा अगर कहीं इन्वाइट नहीं किया हो गया था, आयोजन नहीं किया गया होता, आप महानुभाव कहां से आते? तो हमारे सौनक ऋषि जो है नैमिषारण्य में हमेशा संत महात्माओं को बुला करके ये धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं। ऐसे सौनक जी महाराज ये धन्य के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख सौनक, भीष्मदाव्याम। धन्य है भीष्माचार्य जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को रह करके और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह करके और भगवान को अंत में उन्होंने अपने पास बुला ही लिया।
भगवान को अपने पास बुला ही लिया और भगवान की कृपा के अधिकारी बने। धन्य है भीष्माचार्य। दाल ऋषि जो है ये भी अपनी तपस्या साधना द्वारा भगवान को प्रसन्न किए। रुकमांगद अर्जुन 11वें नंबर में राजा रुकमांगद का नाम आता है। धन्य है राजा रुकमांगद जो 81 व्रत और 82 व्रत को निष्ठा करके भगवान को प्रसन्न कर लिए। तो धन्य है राजा रुकमांगद। रुकमांगद अर्जुन और अर्जुन को 12वें नंबर में नाम आता है। धन्य है अर्जुन जो कि भगवान श्री कृष्ण की छाया में और प्रेरणा से जीवन के अंतिम क्षण तक जो अपना जीवन जीते रहे, ये अर्जुन का नाम आता है। रुकमांगद अर्जुन। वशिष्ठ 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है। धन्य वशिष्ठ ऋषि जी जो कि विश्वामित्र बाबा द्वारा अपनी राज क्रियाओं के कारण, राज मर्यादाओं के कारण अकारण वशिष्ठ ऋषि से द्वेष किए, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने ही माना कि यही मेरा प्रारब्ध था, ये मानकर उनके लिए विश्वामित्र के प्रति केवल उनके हित की भावना नहीं रही। धन्य है वशिष्ठ ऋषि। और 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है जो लंकेश रावण के भाई हैं। धन्य है विभीषण जी जो लंकेश रावण द्वारा आपको लंका पुलिस महामंत्री से पद से तो हटना ही पड़ा, वहां से निष्कासित किया, लेकिन अन्यत्र कहीं नहीं गए। वो भगवान की शरणागति किए, भगवान के शरणों में गए। जाने का परिणाम क्या हुआ? जो बड़े बड़े राजा लोग बहुत कुछ करके इस पद को प्राप्त करते हैं, उनको सहजता से भगवान श्री राम की कृपा से विभीषण जी ने प्राप्त किया और भगवान के चरणों की भक्ति बनी रही। एक 14वें नंबर में भगवान के भक्तों में विभीषण जी का नाम आता है। ऐसे 14 भक्तों के नामों को प्रातः काल कर लेने से जो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में बहुत कुछ साधना करने से जो फल प्राप्त होते थे, वो हम कलयुग में प्राप्त करते हैं। यही बातों को महर्षि वेद व्यास महाराज ने ऋषियों के सामने निवेदन किया। उन्हीं कथाओं को मैंने आपके सामने अल्प समय में, संक्षिप्त समय में मैं निवेदन किया। बस इसी के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और आगे जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में आप लोग सम्मिलित होंगे। 8 बजे तक कथा चलेगी और 8 बजे रात्रि के बाद अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो 8 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि के भीतर, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक जैसा देखा जाएगा, 8 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि के अंतराल भीतर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस